हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके साइंस कोचिंग। दोस्तों, जैसे कि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए होंगे तो आपको पता होगा कि हम संविधान के विषयों को लेकर के बराबर आपके बीच बना हुआ हूं। तो दोस्तों, संविधान में हम अभी संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक को देख रहे हैं, जिसमें मौलिक अधिकार की बात की गई है। दोस्तों, आपको बताया गया है कि संविधान के भाग 3 के तहत भारत के नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, सभ्यता, संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार। तो इस तरह के अधिकार हैं और सभी अधिकार को हम बारी बारी से पढ़ रहे हैं। तो समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, उस पर हमारा वीडियो बना है। स्वतंत्रता के अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है, उसके बारे में भी हम लोग समझ चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आज दोस्तों हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और सभ्यता, संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि इन तीनों प्रकार के अधिकारों को अच्छी तरह से समझें तो दोस्तों हमारे साथ हमारे वीडियो में अंतिम देर तक बने रहिएगा, तब आप सभी बातों को समझ पाइएगा। यदि कहीं बीच में ही आप निकल जाइएगा तो नहीं समझ पाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मौलिक अधिकारों के श्रेणी में जो तीसरा अधिकार है, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 23 और 24 को सम्मिलित किया गया है। तो हम लोग बारी बारी से बात करेंगे कि अनुच्छेद 23 में किस चीज़ का वर्णन है, अनुच्छेद 23 के तहत भारतीय नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त है और अनुच्छेद 24 के तहत कौन सा अधिकार है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से बात करते हैं। तो दोस्तों, अनुच्छेद 23 के तहत जो है वो मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर निषेध लगाया गया है, रोक लगाया गया है दोस्तों। तो जैसे कि आप समझे, मानव के दुर्व्यापार यानी कि मनुष्य के खरीद बिक्री, मनुष्य को, बच्चों को, महिलाओं को जो है वस्तुओं के तरह खरीदने और बेचने की जो प्रथा चलती थी दोस्तों, आप लोग हिस्ट्री में भी इस बात को पढ़े होंगे, दास प्रथा के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो इस तरह से महिलाओं को, बच्चों को या किसी भी व्यक्तियों के खरीद बिक्री को जो है वो गैर कानूनी बताया गया है, उस पर रोक लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो एक तो ये हो गया, मानव दुर्व्यापार की बात हो गई। और दूसरा इसमें जो शब्द है दोस्तों वो है बलात् श्रम। बलात् श्रम का अर्थ होता है कि जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करवा सकते हैं, आप बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं, आप बेगारी नहीं करा सकते हैं। और यदि कोई बेगारी कराता है, बेगारी का अर्थ होता है दोस्तों कि बिना पैसे दिए हुए काम करा लेना, इसी को बेगारी कहते हैं। या कोई एक काम करा के, जिस काम का आप पैसा देते हैं वो काम करा के और उसी के बदले में जो आप मजदूरी देते हैं, उसी के एवज में यदि कोई अन्य काम किसी से करा लेते हैं तो समझिए कि आप जाने अनजाने में आपने क्या किया, आपने संविधान का उल्लंघन कर दिया, यानी कि आपने बेगारी करा लिया। तो ऐसा पहले होता था, जब जमींदारी प्रथा चलती थी तो जमींदार लोग इस तरह के कार्य कराते थे, यानी कि बेगारी कराते थे। अभी भी कहीं कहीं यदि होता है तो समझिए कि वह संविधान का उल्लंघन होता है, यानी कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है। यदि वह व्यक्ति उसके खिलाफ जो है सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी दायर करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर संज्ञान लेकर उस व्यक्ति को जो उससे कार्य करवाते हैं उसको सजा दे सकते हैं। इसको सजा देने के लिए कई प्रावधान किया गया है, हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों,
तो बलात् श्रम में जो आ जाता है वो जबरदस्ती आप किसी से कार्य कराते हैं, ये हुआ बलात् श्रम। बेगार का बात किया मैंने, बंधुआ मजदूरी का बात। देखिए दोस्तों, एक्चुअली होता क्या था, पहले सेठ साहूकार लोग, जमींदार लोग गरीब लोगों को कुछ पैसे दे देते थे कर्ज के रूप में, और उस कर्ज के बदले में उससे काम करवाते थे। और यदि उस व्यक्ति को काम करने का इच्छा नहीं रहता था या कहीं दूसरे जगह उसको ज़्यादा पैसा देता था काम करने के लिए, ज़्यादा मजदूरी देता था, वहाँ पर यदि वह व्यक्ति काम करने के लिए चला जाता था, तो यह जो जमींदार या सेठ साहूकार लोग हैं जो उनको कर्जा दिए रहते थे, उस पर दबाव डालते थे, उसको कर्ज चुकाने के लिए दबाव डालते थे, कई बार उसको कई प्रकार का प्रताड़ना भी करते थे। तो इसको कहते हैं बंधुआ मजदूरी। तो बंधुआ मजदूरी, बेगार, इस पर अनुच्छेद 23 के तहत जो है सो रोक लगाया गया है। और अनुच्छेद 23 में दिए गए प्रावधानों के आधार पर ही हमारी जो सरकार है, हमारी संसद है, वो कई प्रकार के अधिनियम बना करके नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षा करने का प्रयास किया है। तो चलिए कुछ उस बातों को हम लोग समझते हैं जरा। तो देखेंगे दोस्तों, जैसे कि अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 में बनाया गया। ठीक है दोस्तों। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम 1976 में बनाया गया। इसके बाद दोस्तों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में बनाया गया। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति से कम पैसा देकर काम करवा लेते हैं तो वह भी आप उसके मौलिक अधिकार का हनन करते हैं। ठीक है कि नहीं। तो न्यूनतम मजदूरी क्या होनी चाहिए, ये संसद, ये सरकार समय समय पर तय करती है, और इसके लिए अधिनियम बना है न्यूनतम मजदूरी व्यवस्था अधिनियम 1948, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। तो समान काम के लिए समान वेतन देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों से काम करा के कम पैसा दे देते हैं, महिलाओं से काम करा के कम पैसा दे देते हैं। तो इसके लिए अधिनियम जो हमारी सरकार समय समय पर बनाई है, वह अधिनियम बनाने का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य यही है कि अनुच्छेद 23 में दिए गए मौलिक अधिकार का रक्षा किस प्रकार किया जाए। तो दोस्तों अनुच्छेद 23 में जहां पर मानव व्यापार और बलात् श्रम पर निषेध लगाया गया है, वहीं पर अनुच्छेद 14 में अनुच्छेद 24 में अनुच्छेद 24 में 14 साल से कम आयु के बच्चों को जो है वो किसी भी कार्य में लगाने पर रोक लगाया है। ठीक है दोस्तों। तो अनुच्छेद 24 और 14 दोनों में 4 है, तो इसे याद रखिएगा कि अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कार्य में जो है लगाना गैर कानूनी बताया गया है। किसी भी कार्य में आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगा सकते हैं, खास करके कारखाने में या शारीरिक रूप से जोखिम कार्यों में नहीं लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों 2006 में जो सरकार कानून बनाई है, उसके आधार पर किसी भी कार्य में आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि घरेलू नौकर के रूप में, होटल में, रेस्तरां में, दुकान में, चाय की दुकान में, कारखानों में, रिसोर्ट में, स्पा में, या इस तरह से किसी भी कार्य में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप नहीं लगा सकते हैं, उससे कार्य नहीं ले सकते हैं। इस पर रोक लगाया गया। ठीक है दोस्तों। और बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 में बना। इसके तहत तो दोस्तों 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में आप रोजगार पर नहीं लगा सकते हैं। इस पर रोक लगाया गया है। और सिर्फ रोक ही नहीं लगाया गया है, बल्कि इसके लिए जो व्यक्ति पकड़े जाएंगे उसके लिए सजा का और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अपने होटल में, अपने चाय की दुकान में, अपने किसी भी तरह के कार्य में लगाते हैं, तो उसको समझिए कि कम से कम 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक का सजा मिल सकता है, और 20,000 से लेकर
50,000 तक का जुर्माना लग सकता है। और यदि इस कार्य को दोहराया गया, यानी कि एक बार पकड़ा गया और उसको सजा और जुर्माना दिया गया और उसके बाद वो छूट जाता है, फिर कभी ऐसा कार्य वो दोबारा करता है, तो ऐसी स्थिति में उसका सजा जो है 1 वर्ष से 3 वर्ष तक हो सकता है। तो इस तरह का प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो अनुच्छेद 23 जो है वो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक लगाता है, जबकि अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कार्य में लगाने से रोकने का प्रावधान करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोगों ने जो एक शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात कर रहे थे, अनुच्छेद 23-24, उसको देख लिया। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे धार्मिक शिक्षा का अधिकार। धार्मिक शिक्षा का जो अधिकार है, ठीक है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक शिक्षा हम लोग अलग से पढ़ेंगे, अनुच्छेद 29 और 30 में पढ़ेंगे, लेकिन अनुच्छेद 25 से 28 में हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों आप लोग प्रस्तावना में भी पढ़े थे कि हमारा जो प्रस्तावना है वो हमारे देश के संविधान का क्या है, कुंजी है, हमारे संविधान का आत्मा है, हमारे संविधान का आईना है, हमारे संविधान का आमुख है, यानी हमारा संविधान क्या है इसके बारे में प्रस्तावना सब कुछ बता देता है। तो प्रस्तावना में जो बातें की गई है पंथ निरपेक्ष की, यानी कि पंथ निरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष भी मान लिया जाता है, तो धर्मनिरपेक्ष की बात की गई है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि धर्म हमारे देश में है ही नहीं। हमारे देश में तो इतनी धर्म है जितनी कि और किसी देश में नहीं होगा। धर्म तो है, लेकिन राज्य जो है किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। राज्य किसी भी धर्म को जो है राजकीय दर्जा नहीं देंगे। राज्य किसी भी धर्म को विशेषाधिकार नहीं देंगे, बल्कि राज्य सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेंगे। इसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। ठीक है दोस्तों, तो हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि सभी राज्यों के साथ समभाव का व्यवहार करेंगे, यही धर्मनिरपेक्ष है। तो धर्मनिरपेक्ष की जो संकल्पना हमारे संविधान में अपनाया गया है, तो सिर्फ हमारे संविधान में नहीं अपनाया गया है, बल्कि हमारे देश के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसे हम लोग अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक बात करेंगे। तो चलिए बारी बारी से हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहले बात कर लीजिए अनुच्छेद 25 की। तो अनुच्छेद 25 के तहत दोस्तों हमारे देश के नागरिकों को और गैर नागरिकों को भी जो है किसी भी धर्म को अपनाने, उसके अनुसार आचरण करने, ठीक है, और उसका प्रचार प्रसार करने का स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जबकि ये अनुच्छेद 26 में जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी है। धार्मिक कार्य के लिए आप बहुत सारे प्रबंध करते हैं, जैसे हिंदू धर्म में आप देखेंगे कई तरह के पूजा पाठ, कीर्तन, भजन, ये सब जो होता है, घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा और बहुत तरह की चीज़ें होती है। उसी तरह से आप इस्लाम धर्म में देखेंगे तो मिलाद होता है, पर्व ईद, बकरीद, अभी रमज़ान चल रहा है, रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। तो ये सब जो करने का अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 25 भी देता है और अनुच्छेद 26 भी देता है दोस्तों। तो अनुच्छेद 25 जो है वो आचरण करने, यानी कि पूजा पाठ जो करते हैं, जैसे अभी रोजा रखते हैं तो अनुच्छेद 25 के तहत, क्योंकि हम जिस धर्म में है उस धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 25 देती है। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता देती है, यानी कि हिंदू धर्म है तो सत्संग किए, उसमें बहुत सारे खर्च होता है तो उसका प्रबंध कीजिए, टेंट लगाइए, बहुत तरह की बातें होती है, तो प्रबंध करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। और अभी हाल में दरोगा मुख्य परीक्षा, दरोगा का पीटी परीक्षा हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है।
तो क्या जवाब देंगे अगर आप उसमें रहते उस परीक्षा में, तो क्या जवाब दें? अनुच्छेद 26। तो इस तरह से दोस्तों पूरे संविधान जो है सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता जो है सो अनुच्छेद 26 देती है। अनुच्छेद 27 के तहत दोस्तों धार्मिक कार्यों की पोषण तथा कर लगाने पर रोक लगाती है। यानी कि धार्मिक कार्य जो करते हैं, तो धार्मिक कार्य करने में जो है सो जो भी खर्च आएगा या जो भी एक्सपेंडिचर होगा, उसमें सरकार के द्वारा जो है वो किसी विशेष धर्म को वरीयता नहीं दिया जाएगा। यानी किसी विशेष धर्म के धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए किसी भी प्रकार के सरकारी सहायता नहीं मिलेगा। और साथ ही दोस्तों अगर कोई पब्लिक किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य करते हैं तो उस पर कर नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे? टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन दोस्तों शुल्क लगाया जा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि कई प्रकार के धार्मिक स्थान है, तो वहाँ पर जो है लोग जब जाते हैं तो उनको कई प्रकार के कभी कभी शुल्क वसूला जाता है। तो वह शुल्क जो है टैक्स के रूप में नहीं वसूला जाता है, बल्कि व्यक्तियों के सुरक्षा के लिए और उनके देखभाल के लिए बहुत सारा कार्य करना पड़ता है और उसी कार्य में उन पैसों को लगाया जाता है। तो शुल्क वसूल सकते हैं सरकार, न कि टैक्स नहीं वसूल सकते हैं। इस तरह की प्रावधान जो है सो अनुच्छेद 27 में किया गया। अनुच्छेद 28 में जो की गई है दोस्तों, वो धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता दी गई है लोगों को। धार्मिक शिक्षा जैसे कि किसी प्रकार के धर्म के बारे में बताया जा रहा हो, कोई कार्यक्रम चल रहा हो, तो उसमें लोग हिस्सा ले सके, ऐसी स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 28 देती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक जो है भारत के नागरिकों को और गैर नागरिकों को, सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे दोस्तों ये जो स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता का सीमा भी है। अगर आप कहिएगा कि मुझे सब कुछ करने की स्वतंत्रता है, जो मर्जी करेंगे, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। दरअसल बात यह है कि जब आपके धार्मिक कार्यों से किसी के स्वास्थ्य पर असर पड़ता हो या आपके धार्मिक कार्यों से किसी का जीवन नष्ट होता हो, किसी का जान जाता हो, तो ऐसे में जो है सो आपके धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम लोग बात करेंगे संस्कृति और शिक्षा के अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 के तहत दी गई है। तो संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार है अनुच्छेद 29 और 30 के तहत जो है सो दोस्तों अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। आपको यह बता दें कि हमारे संविधान में अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है, यानी कि अल्पसंख्यक किसे माना जाएगा इसको परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन अनुच्छेद 29 और 30 में जो है सो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक और भाषाई रूप से अल्पसंख्यक, जो भाषाई रूप से भाषा के दृष्टिकोण से अल्पसंख्यक है या धर्म के रूप से अल्पसंख्यक है, ऐसे लोगों के सुरक्षा, ऐसे लोगों के संस्कृति को बचाने के लिए, ऐसे लोगों के शिक्षा को बचाने के लिए कुछ संरक्षण दिया गया है। तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात की गई है, जबकि अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने के अधिकार दी गई है। तो 29 में देखेंगे आप अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात की गई है, यानी कि अल्पसंख्यक क्या कर सकते हैं, अपने संस्कृति को बचाने के लिए, अपने शिक्षा को बचाने के लिए जो है कुछ कार्य कर सकते हैं और
किस तरह के कार्य कर सकते हैं और किस स्थिति में कर सकते हैं, इसकी चर्चा अनुच्छेद 29 में की गई है। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जहां पर अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने के लिए, अपने संस्कृति, अपने शिक्षा, अपने लिपि एवं अपने भाषा को बचाने के लिए स्वतंत्रता अनुच्छेद 29 के तहत दी गई है, वहीं पर दोस्तों अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को अपने इच्छा के अनुसार शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और उसके प्रशासन चलाने का अधिकार दी गई। दोस्तों अल्पसंख्यक के जो ये शिक्षण संस्थान हो सकते हैं, वो 3 तरह के शिक्षण संस्थान हो सकते हैं। एक तो ऐसे शिक्षण संस्थान जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो और सरकार द्वारा ही उसे जो है चलाने के खर्च भी मिलते हैं, तो एक तो इस तरह के हो। दूसरे तरह का दोस्तों एक ऐसे शिक्षण संस्थान हो सकते हैं जिसे स्थापित तो कोई संगठन या कोई संघ या कोई व्यक्ति किया हो, लेकिन सरकार से उसका मान्यता प्राप्त हो, एक इस तरह का। और तीसरे तरह का जो संस्थान हो सकता है वह इस तरह का हो सकता है कि न तो सरकार के द्वारा किसी प्रकार का आर्थिक लाभ मिलता हो और न सरकार से सहायता प्राप्त हो। तो ये 3 तरह के शिक्षण संस्थान जो है सो अल्पसंख्यक लोग जो है अपने बच्चों को अपने ही भाषा में देने के लिए स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले प्रकार के जो संस्थान खोल सकते हैं और दूसरे प्रकार के जो संस्थान खोल सकते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है सो राज्य के अनुसार शिक्षण, स्टाफ, पाठ्यक्रम, शैक्षणिक मानक, अनुशासन, सफाई व्यवस्था स्थापित करना पड़ेगा। लेकिन जो तीसरे प्रकार का जो संस्थान आपको बताया गया, उसमें जो है प्रशासनिक मामलों में वे जो होंगे स्वतंत्र होंगे, ठीक है, लेकिन उसको हमेशा ठेका कानून, श्रम कानून, औद्योगिक कानून, कर कानून, आर्थिक विनिमय इत्यादि के अनुसार ही चलना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 3 मौलिक अधिकारों को यहाँ पढ़ा। 2 मौलिक अधिकारों के लिए अलग अलग वीडियो बना है और अब एक मौलिक अधिकार बच गए, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो उसको हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार में हम लोगों ने अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 पढ़ा। अनुच्छेद 23 में हम लोगों ने पढ़ा मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम पर निषेध लगाया गया है। अनुच्छेद 24 में हम लोगों ने पढ़ा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कार्य में नियोजित नहीं कर सकते हैं, यानी रोजगार में नहीं लगा सकते हैं। इस तरह दोस्तों शोषण के विरुद्ध 2 अनुच्छेद पढ़ा। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हम लोगों ने 4 अनुच्छेद पढ़ा, 25, 26, 27, 28। हम लोगों ने अनुच्छेद 25 के तहत पढ़ा कि नागरिकों को यह अधिकार है कि किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में हम लोगों ने पढ़ा कि हर नागरिकों को ही नहीं, गैर नागरिकों को भी धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में हम लोगों ने पढ़ा कि नागरिकों और गैर नागरिकों को भी धार्मिक कार्यों के पोषण तथा कर लगाने से जो है नरमी दिया गया है, यानी कि सरकार जो कर वसूली करते हैं, कर के रूप में जो पैसा वसूली करते हैं, उस पैसे का खर्च किसी विशेष धर्म के विकास के लिए या किसी विशेष धर्म के जो है भलाई के लिए नहीं करेंगे, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से देखेंगे। साथ ही धार्मिक रूप पर किए गए जो कार्य है उस पर कर वसूली सरकार नहीं करेंगे, लेकिन शुल्क के रूप में वसूली कर सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 28 में हम लोगों ने पढ़ा धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। तो धार्मिक शिक्षा जो है, तो शिक्षा देने वाली जो संस्थान है वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि ऐसे संस्थान जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो और सरकार के खर्च से चल रहा हो,
ऐसे संस्थान जो सरकार के द्वारा मान्यता तो प्राप्त हो लेकिन सरकार के रूप से पूरा खर्च नहीं, आंशिक रूप से खर्च मिल रहा हो। एक ऐसा संस्थान जो सरकार से मान्यता प्राप्त हो लेकिन सरकार के खर्च से नहीं चल रहा हो, और एक ऐसा संस्थान जिसे न तो सरकार से मान्यता प्राप्त हो और न ही सरकार के खर्च से चल रहा हो। तो इस तरह के जो संस्थान होंगे, तो पहली और दूसरी तरह के जो संस्थान है उसमें किसी धार्मिक शिक्षा का जो है सो व्यवस्था नहीं किया जाएगा। तीसरे और चौथे टाइप का जो शिक्षण संस्थान है उसमें भी इच्छा के विरुद्ध, किसी के इच्छा के विरुद्ध उसको जो है सो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। साथ ही किसी के साथ जाति धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका चर्चा अनुच्छेद 28 में मिलता है। इसके बाद दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो मौलिक अधिकार है उसमें अनुच्छेद 29 और 30 है, और ये जो मौलिक अधिकार है ये सिर्फ अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। और किस अल्पसंख्यकों को? धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक और भाषाई रूप से जो अल्पसंख्यक है, ऐसे सभी नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात की गई है, और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान की स्थापना एवं प्रशासन करने की अधिकार दी गई। ठीक है दोस्तों, तो अब मौलिक अधिकार के जो बचे हुए भाग है अनुच्छेद 31, 32, 33, 34, 35, ये सब जो है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आप चाहते हैं कि उसको भी देखें तो हमारे चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किए हैं तो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।